आपको ब्लेसिंग देगा और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। आज हो सकता है, आज का हमारा टॉपिक है कि आशीष पाने के लिए क्या करें। आज हो सकता है बहुत सारे लोग आशीषों को ढूंढ रहे हो लेकिन उनको आशीष ना मिल रही हो, और हो सकता है कि आप आशीष पाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन फ्लॉप होते जा रहे हो, लेकिन आप बार बार काम खुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो काम जो है फ्लॉप हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों आ रहा है। मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूं कि आप पास होने वाले हैं, आप रिजेक्ट नहीं हैं। आप कुछ शैतान आपको डराता रहता है कि नहीं तुझे रिजेक्ट है, तुझे तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तू प्रॉब्लम में है, तू समस्या में है, तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, कोई काम हल नहीं होने वाला। परमेश्वर है, वो इंसान नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता। याद रखना, उसका वचन जितने सुन रहे हैं आज वो आपको शांति प्रदान करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपको वो सफलताएं देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन सफलता लेने के लिए योशू के 1:8 में क्या कहा परमेश्वर ने? योशू को कहा, कह रहा कि अगर तुझे सफलता लेना है, कह रहा बहुत सारे लोग जो है सफल नहीं हो पाते लेकिन आशीष लेना है। आज हो सकता है किसी प्रकार की आशीष लेना चाहते हो आप, तो उस समय परमेश्वर ने मुझे रात बताया और कहा, कह रहा है इनको क्या, योशू 1:8 में, हाँ पढ़ेंगे बस सपना के साथ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये बाइबल तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू चौकसी करे, हाँ तो ऐसा तेरे सारे काम सफल होंगे। इसमें जो कुछ लिखा है, इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है इसमें जो कुछ लिखा है, इसका मतलब कि आपके घर में नहीं, आपकी रिपोर्ट में नहीं, आपके डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं, आपकी चीज़ों में नहीं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ भी लिखा है लेकिन आप इन्हें चौकसी करना। कह रहा है कि इसको ध्यान रखना, जो कुछ इसमें लिखा है। चौकसी का मतलब होता है, कह रहा है कि उस पर विश्वास करना, ध्यान करना, आज्ञा मानना, सावधान रहना, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो आज अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो, तू फेल नहीं है, तू फेलियर नहीं है, तू रिजेक्ट नहीं है, तू पास होने वाला है। आपको उसको, अपने बच्चे को हौसला देना है, अपने लोगों को हौसला देना। आज का टॉपिक है आशीष पाने के लिए क्या करें, लेकिन ये 4 पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। बाइबल में बताती है कि हो सकता है आपको बाग में एक भी एप्पल ना मिला हो, लेकिन एप्पल आपके अंदर है, बाहर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एप्पल अंदर ही है, बाहर नहीं है। आशीष भी ऐसे ही आपके अंदर है। पेड़ के अंदर छिपे होता है एप्पल, और उसमें से बाहर आता है। बाहर से नहीं आकर लगाते उसको, बाहर से आके कोई आपको आशीष नहीं देगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा चाचा मुझे पैसे दे देगा, मेरा मामा मुझे पैसे दे देगा, वो मेरी मदद कर देगा, लेकिन नहीं, आपके अंदर छिपी हुई आशीष। परमेश्वर जैसे पेड़ के अंदर से सेब को बाहर निकालता है, ऐसे ही आप एक पेड़ हैं परमेश्वर का, और आपका कैरेक्टर जब साफ होगा तो आपके अंदर से एक फल बाहर आएगा। तो यहाँ पर लिखा, प्रार्थना करने वालों की संगति करें। पहला करा उसका मतलब कि इंस्ट्रक्शन को माने। ओए इंग्लिश में लिखा कर इंस्ट्रक्शन को माने, मतलब कि इसका मतलब है कि आज्ञा को फॉलो करें, इंस्ट्रक्शन को माने जो परमेश्वर ने दी। मैंने क्या बताया योशू 1:8 में कि परमेश्वर ने योशू को कहा, अगर तुझे सफल लीडर बनना है। योशू अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सफल इसलिए रहा क्योंकि वो धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलता था। आजकल लोग प्रार्थना कर लेते हैं लेकिन कह रहे कि बाइबल नहीं पढ़ते। आजकल लोग खाना खा लेते हैं, ब्रुश नहीं करते, या ब्रुश कर लेते हैं, खाना नहीं खाते। मतलब कि आपको प्रार्थना भी करना है और बाइबल भी पढ़ना है, तो ये कंपलसरी है। एप्पल आपके अंदर से जरूर बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें जो छुपी हुई हैं, जो शैतान ने रोकी हुई हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज रात बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, बोलो कि आज वो आशीष मेरी है यीशु मसीह के नाम में, और वो मेरे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। ये 4 पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे। कह रहा कैरेक्टर को साफ रखें। ये 3 चीज़ें अपनी स्किन पे कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। नींबू का रस, कॉफ़ी और शुगर का स्क्रब, बेकिंग सोडा और अपनी गवाही। इसका मतलब अपनी गवाही को खराब ना होने दें। पाप से नफरत करना सीखें, और मतलब राइट लोकेशन में जाएं। राइट लोकेशन में, ये हिंदी में लिखा है इसने, राइट लोकेशन में जाएं। राइट लोकेशन का मतलब सही प्लेस पर जाएं। चौथा लिखा, काम होने के बाद भेंट चढ़ाएं। आपको अगर सफल बनना अपनी ज़िंदगी में, तो योशू सबसे ज़्यादा सफल रहा। देखो, अब्राहम दुखी रहा, सेवा करता दुखी रहा। कारण, रीज़न, क्योंकि कह रहा कि वो धर्मशास्त्र पुस्तकों पर कह रहा है कि मन तो वो भी लगा रहा होगा, लेकिन उस समय थी या नहीं थी हम नहीं जानते, लेकिन धर्मशास्त्र पुस्तकें योशू जो पढ़ रहा था, दी हुई बाप दादाओं की, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सफल लीडर रहा। बाइबल के अंदर सफल लीडर योशू रहा। उसने जो कहा
वही हो गया। आज रात आप जो कहेंगे वही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो राइट प्लेस पर रहा, लोकेशन पर। अब इसहाक जो है 100 गुना क्यों पाया उसने? क्योंकि इसहाक जो है उस समय में परमेश्वर के राइट लोकेशन में छिपा हुआ था। वो वहाँ इजराइल छोड़कर भागा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ लोग जो है दूसरे देशों में भाग जाते हैं लेकिन आशीष फिर भी नहीं पाते। लेकिन आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आशीष का फल लेने के लिए आपको प्लेस पर जाना पड़ेगा, राइट प्लेस पर जाना पड़ेगा। और कह रहा कि आम खाना है तो आम के पेड़ के पास जाना पड़ेगा, संतरा खाना है संतरे के पेड़ के पास जाना पड़ेगा, गन्ना खाना है तो गन्ने के खेत में जाना पड़ेगा। राइट लोकेशन कहाँ है वो ढूंढनी पड़ेगी आपको। मत्ती के 13:4 में पढ़ते हैं हम, देखो क्या लिखा। हाँ, यहाँ पर लिखा किसान बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज झाड़ी में गिर गए। मतलब उसने जब बीज बोया, कुछ लोग जो है प्रार्थना करते हैं, उनके प्रार्थना करने का मकसद है कि बस हालेलुया हालेलुया परमेश्वर अपने घर चलते हैं। और कुछ लोग बाइबल इस तरीके से पढ़ते हैं और उसको खोल लेते हैं, बाइबल खोल लिया चल भाई हो गया। मतलब कि इसका मतलब कि आपने बीज बोया है। कह रहा बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। इसका मतलब कि जो कह रहा वचन आज आपको सुनाया जाए वो आपके अंदर से शैतान चुरा ना ले, इसलिए वो आपको संसारिक बातों में फंसाता है। जिसके अंदर कह रहा कि बीज बैठ जाता है और कह रहा कि वो फल जरूर लेकर आता है एक दिन यीशु मसीह के नाम में। बीज को नहीं पता होता कि मैं कब फलवंत होऊंगा, उसके ऊपर से बीज मिट्टी में छिपा होता है, दबा होता है, और उसी समय उसके ऊपर से लोग चल रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि यार लोग दबा रहे हैं। हो सकता है आपके ऊपर लोग चल रहे हो, कर्जा डाल रहे हो, आपको जेल में डाल रहे हो, आपके ऊपर पास्टर हो, आपके ऊपर प्रस्ताव कर रहे हो, आपको झूठे केसों में फंसाया जा रहा हो, आपको किसी न किसी तरीके से दुश्मन आपके खिलाफ हो, बीमारी आपको लगी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो आपके खिलाफ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा वो लोग नहीं जानते तुम कौन हो। कह रहा तुम वो पेड़ हो, कह रहा तुम पास हो चुके हो और तुम रिजेक्ट नहीं हो, तुम एक दिन बाहर आने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा छिपा हुआ अंदर का फल बाहर आएगा। लेकिन कब आएगा? कह रहा जब तुम बीज को देखकर बोगे। ये नहीं कह रहा कि उठाया और बो दिया। अब बहुत सारे लोग चर्च में दान करते हैं लेकिन कभी ऐसे प्रार्थना करके दान नहीं डालते उसके अंदर। वो कहते हैं लो जी आगे बाल्टी ऐसे करके डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है चाहे दान हो, लेकिन ये वचन का बीज की बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा है कि जब वचन का बीज का प्रकाशन आपको मिला तो आप उस समय लिखते नहीं, आप समझते नहीं है। लेकिन कह रहा है कि राइट लोकेशन में, गलत लोकेशन में जाओगे तो कह रहा है कि गलत डायल करोगे तो गलत ही रिजल्ट निकलेगा। एक लेडी थी 20 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, लेकिन वो 2 बार वो उसने मेरे चर्च में आने की कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ कि वो टेम्पो वाले ने क्या किया, गलत लोकेशन डाल दिया, कैब वाले ने क्या किया, गलत लोकेशन डाल दिया, उसको दूसरे चर्च में ले गई और ले गए। उसी समय वो 2 बार वो परेशान हो गई, कहती है तो प्रॉफिट बजिंदर है ही नहीं, मैं किधर आ गई हूँ। लेकिन उसी समय कह रहा है कि आज उसने राइट लोकेशन की वजह से उसने तीसरी बार उसने राइट लोकेशन डाला और उसके बाद जैसे ही वो मेरे चर्च में आई, मैं कह रहा हूँ 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया उसका और परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सारी गवाहियाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉम्बे से वो बहन आई और उसको परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज भी वो मेरी बेटी बनी हुई है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग दे, भूलती नहीं है इस मिस्ट्री को, क्योंकि उसको मालूम है कि राइट लोकेशन, राइट प्लेस ये है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खुदा की तारीफ कर रहा हूँ कि आपको इस समय समझना है कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप सुबह उठकर राइट प्लेस, आपका किचन नहीं होना चाहिए, आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए, आपका टॉयलेट नहीं होना चाहिए। सुबह उठते ही कह रहा है कि आपका जो राइट प्लेस है, मुंह धोने के बाद कहता है कि आपका बाइबल होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। राइट लोकेशन अगर आपने डाली है, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट आएगा। आप कोई माइकल आल आपकी आशीष को छीन नहीं सकता। आप जीतने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। अपने हाथों को उठा बोलो कि प्रभु मुझे राइट लोकेशन में ले चल, मेरे बच्चों को राइट लोकेशन में ले चल। पवित्र आत्मा मेरे बच्चे गलत संगति में आ जाएं। इसका मतलब कि आप जब आप खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद बाइबल नहीं पढ़ते, राइट लोकेशन में नहीं बैठते, तो उसके बाद कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या है? कह रहा है कि प्रॉब्लम ये होगी कि आपके बच्चे भी राइट लोकेशन में कभी नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जब आप तैयार होते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों के लिए, आपके बच्चों के लिए भी एक डोर खोलना चाहता है। और बहुत सारे लोगों को पता है, देखो डोर जब बंद होता है तो उस समय में क्या हो सकता है, डोर खोलकर भी कोई आपकी आशीष से छीन ले। लेकिन नूह के ऊपर एक आशीष था। नूह के लोग जब बाढ़ से बचे तब वो डोर के अंदर गए। परमेश्वर ने उसको एक तरीका बताया था, कह रहा है कि जो डोर का कुंडा होगा वो नहीं लगाना, तूने अंदर वाला लगाना है। उसने सिर्फ अंदर वाला लगाया, बाहर से लोग खींच नहीं पाए उस कुंडे को। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही आपको भी कह रहा है कि आपके ऊपर भी आज जो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ,
आपके ऊपर वो लग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपसे कोई गलती भी हो जाए, मैं कह रहा हूं कि डरना नहीं, आप रिजेक्ट नहीं होंगे, आप पास होंगे। शैतान आपको कितना भी गिराए, मैं कह रहा हूं कि आपका काम बने ही बनेगा। अगर कोई आपका जेल में है, बाहर आएगा, कोई दुख में है, बाहर आएगा, कोई समस्या में छिपा हुआ है, बाहर आएगा, लेकिन आपको राइट लोकेशन में रहना है। परमेश्वर के कह रहे आज्ञा में, इंस्ट्रक्शन को पालन करना है, प्रार्थना करने वालों की संगति करना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वालों की संगति तो करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि वो कई बार कह रहा कि वो उस परमेश्वर की आज्ञा की संगति नहीं करते, मतलब कि आज्ञा पालन को, इंस्ट्रक्शन को नहीं मानते, या फिर इंस्ट्रक्शन को मानते हैं और वो प्रार्थना नहीं करते। वो झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, निंदा नहीं करते, चुगली नहीं करते, लेकिन वो प्रार्थना में कभी नहीं बैठते। या फिर कोई लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कभी भी कह रहा कि परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, हालेलुया यूं करते हैं, निशान भी, लेकिन वो आज्ञा नहीं मानते, वो झूठ हमेशा बोलते हैं। आज तक मैं कह रहा हूँ कोई मसीह यहाँ पर बैठा हो मेरे सामने, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि हर बात को मन की परमेश्वर जानता है, इंसान नहीं। कह रहा है कि मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और कह रहा है कि हर व्यक्ति 100 में से 80% लोग झूठ बोलते हैं मसीह में आने के बाद भी। फोन आपको झूठ बुलवाता है, आप किसी मुझे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, आप प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसी समय हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मेरे विचार सही लोकेशन में जाए यीशु के नाम में, मेरे विचार, मेरी जुबान सही लोकेशन में जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस हफ्ते में कह रहा आपको एक गुड न्यूज़ जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो जाओ, ये परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के नाम में। आशीष का एप्पल कैसे लोगों को शैतान, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है परमेश्वर ने जिस दिन आप मसीह में आते हैं उस दिन परमेश्वर ने आपको एक आशीष का एप्पल दे रखा है। मेरे चर्च में देखो, कल इस संडे के एक नाइजीरिया से, यूके से एक आई बहन, और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको अंदर गाइड किया कि तू राइट लोकेशन में जा। उसको हिंदी समझ में नहीं आती मेरी, लेकिन सिर्फ वो हाथ देखती है, यूं यूं करता है पादरी बजिंदर, और भाई साहब चमत्कार हो जाते हैं। वो देखकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसमें से दुष्ट आत्मा ही निकली, सबने देखा लाइव में, और उसके बाद मिरेकल हो गया उसके साथ। वो कह रही है कि कमाल है, मैं स्पेशलिस्ट यूके को छोड़कर डॉक्टरों को, वो गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी, IM कौन सा हॉस्पिटल दिल्ली में, वहाँ भी इलाज कराया, लेकिन कहती कि लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, कहते मिराइकल हो गया यहाँ पर आकर। ये परमेश्वर है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आप अगर नहीं आ सकते हैं, आपको हीलिंग, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि आप अपनी राइट लोकेशन को खुद ढूंढ सकते हैं। आपके पास मोबाइल होता है, आप राइट लोकेशन ढूंढ सकते हैं एड्रेस डालकर। जब आप ढूंढते हैं तो परमेश्वर मिलता है। आपको समझना है, कहता है कि कैसे ढूंढना है, कहता है अपने जॉब को, अपने ख्वाबों को पूरे करने के लिए आपको रोज सुबह बाइबल के अंदर राइट लोकेशन को ढूंढना है। जैसे ही आपको वचन मिलेगा, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रचारों को सुनते हैं, प्रचार सुनना अलग बात है, लेकिन आपको कहता है कि आपको खुद बाइबल पढ़ना अलग बात है। आपको समझ में आए ना आए, लेकिन जो लोग घमंड करते हैं, कह रहा और जो अधीनता में नहीं चलते, कहता है कि ये 2 हथियार फेंकता है आपकी आशीष को चुराने के लिए, कि वो घमंड कराएगा। क्योंकि सबसे पहले लूसीफर को घमंड आया और इसलिए वो स्वर्ग से गिरा दिया गया, और कह के उसके बाद अधीन नहीं रहा वो, क्योंकि अधीनता अगर आपके अंदर होगी तो परमेश्वर काम करेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने दिखाया, फिर से दिखा रहा हूँ 4 आपको इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा, कह रहा है क्लियर लिखा, प्रार्थना करने वालों की संगति करना और इंस्ट्रक्शन को मानना। मतलब प्रार्थना तो कर लिया, लेकिन योना नाम का एक पास्टर है और याजक है, ये प्रार्थना तो कर लिया लेकिन आज्ञा नहीं मान रहा है। आज बहुत सारे लोग जो है कह रहे कि प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कई बार कह रहे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, कई बार कह रहा प्रार्थना करने वाले के कारण भी कह रहा दुख आ जाता लोगों के घर में, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन नहीं मानता। कई बार इंस्ट्रक्शन पालन करने वालों के घर में भी दुख आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो कह रहा कि दोनों में से एक काम में चूक जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर हम पढ़ते देखो योना 1:11-12 में कहता है किसी के आने से और किसी के जाने से दुख आता है या सुख आता है। समझ जाओ, इस वचन से बताऊंगा। कह रहे कि हो सकता है आपके ताऊ चाचा मामा फूफा आपके घर में आ रहे हो, किसी के पैरों पर मिट्टी अच्छी नहीं होती, क्योंकि शैतान मिट्टी के द्वारा कर हमला करता है। कह रहा जादू टोने करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, लेकिन पर यीशु मसीह ने इसलिए धरती पर आकर सबसे पहले अपने चेलों के पैर धोए। क्यों धोए? क्योंकि कहता है मैं इनके पैरों को शुद्ध करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो 1:11-12 में कहता है कि और कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा कि हाँ पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या हुआ, इसकी कहानी क्या है। योना जो है कह रहा कि एक दिन कह रहा कि नाव में जा रहा था, और जो है जो नाव में जो यात्री जा रहे थे उन्होंने उसको बिठा लिया, और उसी समय समुद्र में जब जा रहे थे तो इतना बड़ा तूफान आया, लहर आई, और उसी समय वो डर गए। और पुराने समय में कह रहे कि उस समय में वो लोग पूछने लगे, कहते कि ये तूफान कहाँ से आया है, क्यों आया है। तो उस समय में चिट्ठी डाली जाती थी, तो उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी डालने के बाद क्या देखा, ये वचन देख कहाँ पर लिखा है। उन्होंने चिट्ठी डाली और इसी में, और दिखा जरा स्क्रीन पर, इसी से पहले है। तो उसी समय जब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी डालने के बाद
क्या हुआ, चिट्ठी डालने के बाद वो चिट्ठी योना के नाम की निकली और वो हैरान हो गए। वो बोलते हैं यार ये तो याजक है, ये तो पास्टर है। कहते हैं कि तेरे कारण दुख है, तेरे कारण समस्या आई है। उस समय वो हैरान हो गए, कहते हैं कि यार तेरे कारण कैसे समस्या आ गई, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम तेरे साथ क्या करें और जिससे समुद्र शांत हो जाए। और उसी समय आज बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। देखो यहाँ पर एक के साथ में क्या लिखा, तब उन्होंने आपस में कहा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, योना को योना ही बोलते हैं। कह रहा तब उन्होंने आपस में कहा आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी में योना का नाम निकला। किसका? पादरी का। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब किसी के आने से और किसी के जाने से प्रॉब्लम आ जाती है भाई साहब। इसलिए कह रहे क्यों? क्योंकि अपने कैरेक्टर को साफ नहीं करते। कह रहे कि हो सकता है आपके घर में एक बार विश्वासियों का फोन आया हमारे प्रेयर टावर पर, कहते कि जी आपके वॉलंटियर हमारे घर आए थे और प्रेयर करने लगे। मैंने कहा मैंने तो वॉलंटियर को भेजा ही नहीं। कहते 2 दिन तो हम ठीक रहे, तीसरे दिन से नुकसान ही नुकसान हो ही जा रहे हैं। कारण कहता है कि कुछ लोग कह रहे कि जब तक हमारे से ना पूछें तब तक कह रहे कि वो शुद्धता नहीं आ सकती। कुछ लोग अपनी मर्जी से कॉलिंग करके, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप प्रार्थना करा सकते हैं किसी से भी, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है मैं आज तक जिंदगी में कभी किसी से अपने सिर पे हाथ नहीं रखवाता। मैं प्रार्थना नहीं कराता जल्दी से किसी से। क्यों? रीज़न क्या है? अगर बीड़ी पीने वाला आपके सिर पे हाथ रखेगा तो कह रहा कि वही आशीष कह रहा आपके ऊपर आएगी, इसका आपका बच्चा भी बीड़ी पीने लगेगा। कहता है आपको क्या पता कि आपका मेहमान जो है बीड़ी पीने वाला है। मैं इसलिए अपने ताऊ चाचे दादा या पुराने मैंने जो भी कोई आते थे मैं उसे बोलता मैं हाथ नहीं रखना सिर पर मेरे। क्यों? क्योंकि भाई मेरा सिर सिर्फ जो है वो परमेश्वर के लिए कीमती है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए आप क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर है उसने कहा, तो आपको इस बात का समझना है। कहता है मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी ऐसा नहीं किया। मैं आज उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की कंप्लेंटें आती हैं, राइट लोकेशन देखते नहीं है, ठीक पढ़ते नहीं है और उठा के मिस्ट्री में दान बो देते हैं। मैं एक बार दुबई गया और दुबई जाने के बाद बहुत साल पहले की बात है, एक लड़का मुझे रेस्टोरेंट में मिला, खाना खा रहा था। बोलता है पादरी बजिंदर आप, बोलता है कहता है कि जी मैंने आपकी मिस्ट्री में 3 बार बीज बोया पर राइट लोकेशन पे नहीं गया। मैंने कहा तूने देख कर नहीं बोया। तो इसका मतलब क्या है कि आप वाच नहीं कर रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप जैसे संसार के अंदर, इसलिए परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि ये 4 पॉइंट्स लगा कर 2 मिनट। तो उसी समय वो कह रहा है कि आपके अंदर कैरेक्टर की कमी है। प्रार्थना करने वालों के अंदर कह रहा कि संगति करना जरूरी है, लेकिन कि आपको ये जांचना भी जरूरी है ये प्रार्थना करने वाला कितना झूठ बोलता है लाइफ के अंदर। ये प्रार्थना करने वाला वॉलंटियर है या सेवक है या फिर कि मैं हूँ या मेरे परिवार का जाना है, मैं इससे प्रार्थना करा रहा हूँ, ये कितना इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। आपको चेक करना है, तब आपको जाना और करना है। कहता तब आपको राइट लोकेशन ढूंढना है। इसका मतलब कहता है कि जहाँ चंगाइयाँ होती हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की राइट लोकेशन है, प्रोफेसी होती है, राइट लोकेशन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी चेक करना है, आपको अपने आप को भी चेक करना है। तो कहता है कि आपकी जिंदगियों में काम होगा। तो उससे उपाय पूछ रहे थे। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो और स्वप्न देखने वाला याकूब के 12 पुत्र फंस गए हो और लेकिन क्या पता आपने बहुत बाइबल पढ़ी हो, प्रार्थना करी हो, दान करी। क्योंकि मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग को एक क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं कि पास्टर जी हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन हमारे जीवन में प्रॉब्लम फिर भी क्यों बनी रहती है। कारण ये है कि हम लोगों के साथ, हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, राइट पीपल हमारी ज़िंदगियों में नहीं है। तो हम जब हम राइट पीपल हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो हम धोखा खाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने सिर्फ 12 का चुनाव किया, लेकिन एक उसमें से यहूदा इस्करियोती गद्दार निकल गया और इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपको परमेश्वर से मांगना है। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, कहता है कि हो सकता है आपके बच्चा भी हो सकता है आपके कोई जरूरी नहीं होता, शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको आज कहना है परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, इसी समय मेरे बेटे बेटियों को, परिवार को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, मेरे दोस्तों को तेरे लव में ढांप देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं अपनी कलीसिया को तेरे लव में ढांप देता हूँ यीशु के नाम में। हर राइट पीपल इनकी जिंदगी में आने पाए यीशु के नाम में। रॉन्ग पीपल, रॉन्ग लोकेशन इसी समय जाए इनके दिमाग से यीशु के नाम में। आज से आपके दिमाग से खत्म हो गया। आप कैसे प्रार्थना करना है, आप कैसे कहना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो वो उपाय पूछ रहे थे यहाँ पर 11 के 12 में। हाँ देखो तो ये क्या कह रहे थे, 1 के 11 के 12 में क्या लिखा यहाँ पर। हाँ उसने उनसे कहा मुझे उठा, उसने नहीं, उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उन्होंने पूछा, उपाय पूछ रहे हैं। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। तो उसी समय जब हम पढ़ते हैं इसी के 15 को तो लिखा वहां पर, कह रहा उन्होंने उससे कहा, कह रहा योना ने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आपके रिश्तेदार जैसे ही घर पे आया और आपके घर में कोई भूकंप आ गया आप उठा के उसको बाहर फेंक दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके बच्चे के कारण कह रहा कोई ऐसी बात हुई और बुरी खबर आ गई, आपका बच्चा पैदा हुआ, आप उठाकर उसको बाहर फेंक दो। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज से अपने विचारों को बाहर फेंकना है, गंदे विचारों को फेंकना है। कहता है कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आपको सावधान हो जाना है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आपको प्रार्थना करना है और उसी समय परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं तेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा और जो आदमी
नहीं आया है तो इसे शुद्ध कर मेरे घर में आने से पहले। परमेश्वर आपके घर में वो जो उसके पीछे शराब होंगे, जो उसके पीछे प्रॉब्लम होगी, वो कभी आपके ऊपर नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको लिख लेना इस बात को। तो यहाँ पर उसने समुद्र में उसको उठाकर फेंक दिया, लिखा तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। इसका मतलब समझ रहे हैं? कह रहा उठाकर जब फेंका तब लहरें थम गई। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी ना हो, बीमारी हो, कर्जा हो, मुसीबतें हो, टेंशन हो, कोई कोर्ट केस हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने अंदर के गंदे विचारों को, जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, राइट डिसीजन आपको लेना है। जैसे रूत ने एक राइट डिसीजन लिया, मैं सच्चे परमेश्वर की पूजा करूंगी। मैं आपको कह रहा हूं कि आप मैं सच्चे परमेश्वर की पूजा करूंगी, अपनी गवाही को खराब नहीं दूंगी, पीछे पलट कर मैं मिश्र दृश्य में नहीं जाऊंगी, मैं पुरानी पाप की जिंदगी में नहीं जाऊंगी, मैं पाप से नफरत करूंगी, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगी। तो उस समय परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि आशीष देता है और उनके तूफान को शांत कर देता है। हो सकता है आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आज तूफान शांत होगा यीशु मसीह के नाम में। आज भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हैं तूफान शांत कराना अपना, तो परमेश्वर करेगा आपके लिए, क्योंकि उसका वायदा है। कह रहा है कि उसने 16 में भी कहा, हाँ, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना, उसको भेंट चढ़ाई और मनते मानी। देखो इसका मतलब है, चौथी बात क्या बताई स्क्रीन पर फिर से देखें, 4 पॉइंट्स और उसी समय चारों पॉइंट में एक लास्ट पॉइंट है उसके अंदर। कह रहा है कि जब आपका काम बन जाए तो यार अभी ना मुझे एक ऐप मिली, तो उसके बाद भेंट चढ़ाएं। फिर इसी वचन को दोबारा दिखाओ 16 को, देखो 1 के 16 में देखो क्या लिखा इसी वचन में, कि जब तूफान शांत हो गया तब उन मनुष्यों ने, इजराइलियों ने, हो सकता है कह रहा है कि इजराइलियों ने भी अपनी जिंदगियों में, और ये जो लोग थे इन्होंने भी अपनी जिंदगियों में कह रहा क्या किया, परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि भेंट चढ़ाना उसके बाद तूफान को रोकना है। वो प्रॉब्लम कभी नहीं आती, सेम प्रॉब्लम नहीं आएगी भेंट चढ़ाना में। ये नहीं कह रहा हूं प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएंगी और जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि दिखाना वचन। परमेश्वर का आत्मा आपको इस समय कह रहा है कि भेंट चढ़ाई और उसी समय मनते मानी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जब आप भेंट चढ़ाते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम पिछले साल आई थी वो इस साल नहीं आएगी। वो प्रॉब्लम्स आपके ऊपर कभी नहीं आएगी, वो जिंदगी में भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने भेंट चढ़ाई है परमेश्वर को। याद रखना, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। भजन संहिता 51 के 17 में वहां पर दाऊद कह रहा है कि जब अधीनता से बाहर चला गया तो उसी समय वहां पर दाऊद क्या कह रहा है कि वहां पर कह रहा है तो उसका बच्चा मर गया। लेकिन बाइबल बोलती है कि क्योंकि जब वो उसका वो अधीनता में नहीं रहा, परमेश्वर के कहे में नहीं चला। अब योना के ऊपर मुसीबत क्यों आई थी? क्योंकि योना जो है वो परमेश्वर ने उसको कहीं प्रचार करने के लिए भेजना था, लेकिन निनिवे में, लेकिन वो नहीं गया। और जब वो उलट दिशा में गया, राइट लोकेशन में नहीं गया, तो परमेश्वर ने वहां पर तूफान चला दिया। तो गलती किसकी थी? गलती तूफान, उन्होंने कहते हैं आज तक समुद्र वाले बोलते हैं आज तक इतना बड़ा तूफान हमने देखा ही नहीं कभी। हमें पता होता है कब तूफान आना कब नहीं आना। बेमौसम में तूफान कैसे आ गया, बेमौसम में तकलीफ कैसे आ गई, बेमौसम में बारिश कैसे आ गई, बेमौसम में कैसे हो गया। आप भी इस टेंशन में होंगे, लेकिन अगर आज रात आप ऐसी टेंशन में हो, बेमौसम में हमारे ऊपर प्रॉब्लम कैसे आ गई, तब डरना नहीं है। परमेश्वर ने कहा तुम रिजेक्ट होने के लिए बुलाए गए। योना को परमेश्वर ने रिजेक्ट नहीं किया, योना को पास करने के लिए ताड़ना दी थी। याद रखना, अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ताड़ने के लिए प्रॉब्लम है। आप पास हो, आप पास रहोगे, रिजेक्ट नहीं किए गए हो। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, आपका हाथ पकड़ा है। आपकी माँ आपका हाथ पकड़कर छोड़ सकती है सड़क पार कराते हुए, ये जिंदगी में जल्दी चली जाएगी, लेकिन आपको परमेश्वर आपका हाथ पकड़ने के बाद छोड़ने वाला नहीं है। आप कितने भी गंदे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। ये विश्वास करना है आपको। आज रात आपको कहना है परमेश्वर मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। परमेश्वर चाहता है, और उसको छोड़ा नहीं योना को, और इसी समय योना के ऊपर दया किया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि तूफान शांत हो गया। हो सकता है आपके घर में भी कोई तूफान हो, लेकिन दाऊद के घर में जब तूफान आया बच्चा मर गया, तो लेकिन दाऊद यहाँ पर 51 के 17 में देखो क्या कर रहा है। तो उसी समय यहाँ क्या कर रहा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। इसका मतलब कि उस समय में परमेश्वर ने राइट लोकेशन में स्वर्गदूत किसके पास आते हैं, चंगाई देने के लिए किसके पास आएंगे, ब्लेसिंग देने के लिए किसके पास आएंगे, जिसका मन टूट जाएगा, कायल हो जाएगा। अगर आपके अंदर कायल होता है, थोड़ा बहुत भी गलती की, आपने चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, गाली दे दी, या आपने कोई ऐसा पाप ऐसा कर दिया, व्यभिचार कर दिया, शराब पी ली, तो उसी समय आपके अंदर 5 मिनट के बाद कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके अंदर। हालेलुया। आप रिजेक्ट नहीं है, आप पास हैं। आपको परमेश्वर फिर से वापस लेकर आना चाहता है। और इसी समय दाऊद ने जब पश्चाताप किया, टूटे मन के साथ आया, तो परमेश्वर ने उसको एक और बच्चे के साथ आशीषित किया। तो आपको विश्वास करना है, जो खोया हुआ है वो बाहर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो आपने खो दिया है वो बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। तूफान आपको बताते हैं, देखो बहुत सारे लोग तूफानों को कई बार
मैंने देखा एक बार एक औरत जो है वो लड़की को पैदा होने के बाद सड़क पर छोड़कर भाग रही थी रात के समय। मैंने कहा अब गाड़ी रोकना भी बेकार है, ये भाग गई है। लेकिन हमने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और उसी समय पुलिस आई और उस लड़की को ले गई। लेकिन छोटे से बच्चे के लेकिन कारण क्या था? क्योंकि वो कि गलत पाप में फंसी हुई थी और वो बच्चा हो गया, घर बताना नहीं चाहती थी, फ़ॉरेन में रहती होगी या फिर कहीं भी रहती होगी, वहाँ ही हो तो बच्चा हो गया, प्रॉब्लम हो गया। लेकिन उसने कह रहा है कि उस राइट लोकेशन में कह रहा कभी जाना नहीं सीखा होगा। लेकिन आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में तूफ़ान आता है, अपने बच्चों को तूफ़ान समझते हैं, सड़क पर छोड़ जाते हैं, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को तूफ़ान समझते हैं। और आपको मैं एक किस्सा सुना रहा हूँ कि तूफ़ान समझते हैं। कई बार देखा अपने लड़कियों को शादी करने के लिए बार बार बोलते हैं, लड़कियां तूफ़ान होती हैं कई बार अपने माँ बाप के लिए। तो उस समय उसकी माँ बोलती रहती है बेटे शादी कर ले, कहती ना मैं नहीं करूँगी, कहती कार ले ले, कहती दहेज ले ले, एसी ले ले, पर तू शादी कर ले, वो एसी भी ले ले, वो कार भी ले ले, ये झूला भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। एक फ़ोटो दिखाता हूँ हमको स्क्रीन पर, सब कुछ देते लेकिन वो मानती नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो ज़्यादा करते हैं तो उसी समय वो कहते हैं कि हमारे घर का तूफ़ान चला जाए हमारे घर का तूफ़ान। और उसी समय जब वो चले जाते हैं, मैं कह रहा हूँ शादी के बाद भी कह रहा है कि देखा आपने चोनियाँ ठनियाँ भी जो है ना वो स्क्रीन पर ऐसे डाल रहे होते हैं, वो देखो उसकी कार के ऊपर डाल रहे हैं, ये चोनी ठन्नी बच रही, हमारे घर के तूफ़ान ये भी ले जा, एसी भी दे दिया, कार भी दे दिया, ये ले सिक्के भी ले जा। मैं कह रहा हूँ कि देखा ना आपने क्यों। और जमाई राजा भाई साहब खुश हो रहा होता है। आपको पता है जमाई राजा की इज्जत क्यों होती है ससुराल में? वो इसलिए होती है क्योंकि जमाई राजा जो होता कहता वाह यार मेरे क्या ठाट है भाई साहब, घर में भाई साहब ब्रुश अच्छा आता है, चादर अच्छी आती है, अच्छी सब्जियां आती हैं कितनी। तो उसी समय एक दिन साला उसका परेशान हो गया, बोलता है कहता है कह रहा है कि मम्मी इतनी इज्जत क्यों कर रही है इसकी तू, हैं ये तो मेरे साथ बदतमीजी करता है, चल मेरे लिए शराब की बोतल ला, चल मेरे जूते पॉलिश कर, चल मेरे लिए वो कर। उसकी माँ बोली बेटे तू इसको कुछ ना कहियो, कह रही इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा। तो आज आपको समझना है, कहता है कि आपको कह रहा है कि आज वो सारे लोग कह रहा है कि अपने बच्चों को मारते हैं, अपनी पत्नी को मारते हैं, अपने परिवार के लोगों को डांटते हैं, दूसरों को डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, नौकर को मारते पीटते हैं। हो सकता है कि तूफान डंडे से शांत नहीं होता, तूफान प्रार्थना करने से शांत होता है। और मैं कह रहा हूँ कि तूफान जब यीशु आया तो यीशु मसीह उठा और उसने उसको डांटा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? कह रहा है कि उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज योना को जब उठाकर बाहर फेंक दिया तूफान शांत हो गया। इसका मतलब कि आप उन गंदे विचारों को उठाकर बाहर फेंक दो और पश्चाताप कर लो दाऊद की तरह, तो आपका तूफान मैं कह रहा हूँ कि 7 दिन में शांत होने वाला चर्च यीशु मसीह नासरी का नाम में। और इसी समय हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर कि मैं आज उस मेरे घर में उठ रहे तूफान को शांत होता देखता हूँ। मैं पश्चाताप करता हूँ पवित्र आत्मा, जो भी कोई गलती हुई है पवित्र आत्मा जी, मिस्टी से, सेवकाई से, किसी भी बच्चे से, किसी परिवार से जो मुझे देख रहा है परमेश्वर, इन्हें माफ कर पवित्र आत्मा, ब्लेसिंग दे यीशु के नाम में आमीन। लेकिन कई तूफान जो है वो आपकी गलतियों के कारण नहीं, वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर आने के लिए आते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कोई पाप किया है और मेरे घर में, मेरे जीवन में कोई तूफान आया है। आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको बस राइट लोकेशन का इंतजार करना है। पड़ोसी को बोलो तेरे लिए कुछ बड़ा होने वाला आज। आपने 2 पड़ोसियों को बोलो आज तेरे लिए कुछ बड़ा होने वाला है। अंधे भिखारी के साथ क्या हुआ? अंधा भिखारी राइट लोकेशन में जाकर बैठ गया, किसी ने उसको बताया और उसी समय उसको चंगाई मिली। आज बहुत सारे लोग, कोई यूपी से, कोई बॉम्बे से, कोई चल के यहाँ पर आते हैं, कितनी दूर दूर से, फॉरेन से आते हैं और यहाँ से चंगाई लेकर जाते हैं। अंधे को कहा उठ जा यहाँ से, शैतान ने कहा, लोगों ने कहा उठ जाए यहाँ से, लेकिन वो नहीं उठा वहाँ से, क्योंकि उसको राइट प्लेस की पहचान थी, राइट पीपल की पहचान थी। आपको विश्वास रखना है। कहता है कि अगर आपके लिए, कह रहा है कि अगर आप घर में बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपका हल नहीं निकल रहा, तो राइट प्लेस परमेश्वर ने चंगाई के अनॉइंटेड चर्च आपके लिए ठहराए हुए हैं, तो आपको चंगाई मिलेगी, आपके लिए काम खुलेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग आएगी। देखा जब हमने ले हैंड प्रे किया तो बहुत सारे 18 लोगों की गवर्नमेंट जॉब आई, 100 लोगों को एक साथ बच्चे मिले। मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने गवाहियाँ दिया, तो इसका मतलब कि आज यहाँ पर आकर मेरे पास लाखों गवाहियाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हजारों जिनका रिकॉर्ड है मेरे पास, कि आज तक मेरे 7 साल की सेवकाई के अंदर कि परमेश्वर ने उनको बेटे दिए जिनके पास बच्चे नहीं थे 10-10 साल से। तो आप विश्वास करना है, चंगाई मिलने से पहले कह रहा है कि आपने अपने गंदे के कपड़ों को साफ करना है, मतलब गंदे विचारों को साफ करना है, अपने स्वभाव से आज उस गंदे को विचारों को फेंक देना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे विचारों को शुद्ध कर दे। उत्पत्ति 21:16 में लिखा, हाजिरा घमंड से भर गई। कब? बच्चा दिया परमेश्वर ने। कई बार मुसीबतें कब आती हैं? मतलब कि प्रार्थना करने वाली हाजिरा, और उसके बाद क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रही, परमेश्वर से प्रार्थना किया, बच्चा मिल गया, नौकरानी से रानी बन गई, अब्राहम की पत्नी बन गई, लेकिन उसके बाद करें क्या कर रही है? मजाक उड़ा रही है, ईर्ष्या कर रही है, सारा की बेइज्जती कर रही है। और उसी समय यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि उस समय में वो ढूंढ रही है, अब क्या कर रही है? तड़प रही है कि उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो उसी समय लिखा, आप उस तीर पर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। हालेलुया। मतलब कि आज छोड़ दी इसने, निराश हो गई,
टोटल निराश हो गई। क्यों? क्योंकि जब पता लगता है अब्राहम को किसने मेरी पत्नी की बुराई की है, तो उसने उसको घर से निकाल दिया और वो अपने बच्चे को लेकर वो कहीं चली गई। और उसी समय जब वो बैठ गई झाड़ियों में, तो उसी समय तब वो समय रो रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उस समय बैठकर सोचने लगी, निराश हो रही थी। लेकिन उसी समय एक एंजल ने उसके दिमाग में डाला कि नहीं, कह रहे कि अपने विचारों को बाहर फेंक, कह रहे कि अगर तू अपना तूफान शांत कराना चाहती है, तेरे पास अब घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, पानी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो इस समय कह रहे सिर्फ चिल्लाना तेरे पास रह गया है। और वो चिल्लाना इंसान के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। तो उसने उसी समय परमेश्वर के सामने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। और इसी के वचन में लिखा 17 में भी कि उसी समय एक आया और उसी में एंजल आया और उसको एक कुआं दिखा कर गया। और उसी समय मतलब कि वो राइट प्लेस, कुआं कहाँ था? उसके राइट साइड में बिल्कुल पास में कुआं था, लेकिन उसको वो कुआं नहीं दिख रहा बच्चे को पानी पिलाने का। कई बार हमारे को जॉब नहीं मिलती, हमें दिखता ही नहीं है, कह रहे कई बार हम सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, कई बार हम सही चर्च में प्लेस में नहीं पहुंच पाते, कई बार हम कहीं नहीं जा पाते। लेकिन क्यों? कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को ब्लाइंड कर दिया, हमारे विचारों को ब्लाइंड कर दिया। इसलिए कह रहे कि आज आपको यीशु के लहू से धोकर शुद्ध होना है, आपको इन इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। इसने इंस्ट्रक्शन का पालन किया और इसने पाप से नफरत करना शुरू किया और ये चिल्लाने लगी और इसी समय प्रार्थना करने लगी। और इसी समय परमेश्वर ने देखा कि इसने अपने घमंड को छोड़ दिया है। और उसी समय उसके बाद कह रहे कि पवित्र आत्मा ने उसको एक राइट लोकेशन में कुआं दिखाया। याद रखना, कह रहे कि अगर हो सकता है आज कोई सुसाइड करना चाहता हो, कि निराश हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 7 दिन का इंतजार करो, राइट प्लेस में आ जाओ। कह रहा है कि आप जब वीरवार जुड़े हुए हैं, राइट प्लेस में जुड़े हैं, संडे चर्च आएंगे, राइट प्लेस में जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आपके लिए खुशखबरी आने वाली आज रात यीशु मसीह का नाम, आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी, क्योंकि आप एक राइट लोकेशन में जुड़े हुए हैं। आपको फैसला लेना है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज कितनी भी कोई भी गलती हुई हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ खुशखबरी है, पश्चाताप करने के बाद एक एंजल आपको एक गवर्नमेंट जॉब का कुआं दिखाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा है कि गुड न्यूज़ का कुआं दिखाकर जाएगा यीशु के नाम में। हर गॉड की आवाज़ को सुननी है आपने, बस कर राइट प्लेस, राइट हैंड कहाँ पर है उसका, वो आपको बताएगा, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। लेकिन उन लोगों के साथ परमेश्वर कभी बात नहीं करता जो लोग कह रहे हैं कि अपने अंदर से विचारों को उठाकर बाहर नहीं फेंकते। अपने निराशा के विचार जब भी आते हैं, मैं कहता चल भाग, देखो चिड़िया आ रही है और जा रही है, वो कोई पाप नहीं है। लेकिन जब चिड़िया यहाँ पर घोंसला बना रही है, बीट कर रही है, तो दिक्कत आपको होगी। तो इसका मतलब क्या है? विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो पाप नहीं है। तो आपने जब विचारों को बिठा लिया तो दिक्कत है, तो उसी समय उसको हटाना है, उसको बोलना है चल हट बाहर यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। लूका 10:30 में देखो, यरूशलेम से यरीहो की नगरी में जा रहा था, मतलब कि राइट प्लेस को छोड़कर यरीहो की नगरी में जा रहा था एक आदमी। और उसी समय फिर से कह रहे कि पाप की नगरी में जा रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ? यीशु ने उत्तर दिया। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और कि डाकुओं ने उसे घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारा पीटा और अधमरा छोड़कर चले गए। देखो, उसको मारा पीटा अधमरा छोड़कर चले गए। ये आदमी ये बोलता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पाप नहीं किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, मैंने तेरी इंस्ट्रक्शन का पालन किया, लेकिन तूने कभी प्रार्थना तो कभी नहीं किया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको, कह रहा कुछ लोग आज्ञा मानते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो उसी समय उसने क्या किया? कह रहा है लेकिन इसको पीटा, मारा, अधमरा पड़ गया। और उसके बाद कह रहा है यीशु मसीह ने ही एक यात्री को भेजा, सामरी यात्री को, और उसने जाकर उसको मरहम पट्टी किया और उसकी मदद किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि राइट प्लेस को छोड़कर गलत Understanding the Bible has never been easier. जा रहा था। एक बार मेरे वॉलंटियर को किसी ने बहका दिया और उसको कहा करे कि नहीं छोड़ना, यहाँ पर तेरे को क्या लेना। डेरा बस्सी में भी एक चर्च है पंजाब में, वहाँ चलते हैं। और वो जब वहाँ चलेगी तो उसी समय उसको क्या हुआ? उसको रसोलियाँ गांठें होंगी, गिल्टियाँ होंगी। मतलब कि आपने अगर समर्पण किया है तो परमेश्वर आपके समर्पण का इंतज़ार करता है, आशीष देता है। और उसी समय क्या हो गया कि वो उस समय में मतलब गलतियाँ, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि 4 पॉइंट्स फिर से देखो आप, कि पाप से नफरत। कह रहा कि ये जुर्नी आप वॉलंटियर हो, जुर्नी आप अलीशा के वॉलंटियर हो, जुर्नी आप अलीशा के क्वायर हो, आप जुर्नी भविष्यता के साथ रहते हो। आप जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन कहता है कि परमेश्वर कहता है प्रॉब्लम आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन कह रहा है अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को कह रहा है कि इलाज भी उसका कराया, सामरी यात्री को भेजकर। तो कहता है कि आपको छुड़ाएगा भी, चिंता ना करो, आपको करेगा, लेकिन अपने कैरेक्टर को साफ रखें, अपनी गवाही को खराब ना होने दे। कहता है परमेश्वर काम करता है। तो उसी समय कह रहा पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया और वो वॉलंटियर जो था उसको कैंसर हो गई, उस लेडीज़ को। और उसी समय जब वो आकर पीछे बैठ गई, अपनी गलती को मानने लगी और वहाँ से मुझसे मिलकर भी नहीं गई। और 2 हफ्ते के बाद
वो अपनी रिपोर्ट लेकर आई कि वो गिल्टियाँ, वो गांठें, वो कैंसर, वो ट्यूमर सब गायब हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो राइट प्लेस में आई और उसने पश्चाताप किया। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कह रहा कि आज आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो, फिर से शराब पी ली हो बपतिस्मा लेने के बाद, फिर से आप गालियाँ देने लगे हो, फिर से आप झूठ बोलने लगे हो, तो आप राइट लोकेशन में थे, लेकिन आप कह रहा है फिर गलत मार्ग पर चले गए हैं। आप यरीहो की नगरी में चलेंगे। यरीहो की नगरी का मतलब होता है पाप की नगरी। तो इस समय परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहता है। फैसला आपको लेना है, सही प्लेस में रहना है कि नहीं। अपने विश्वास पर आपके विश्वास पर डिपेंड करता है आपको कितनी आशीष चाहिए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। इसलिए लिखा परमेश्वर ने, कह रहा मत्ती के खेत में, मत्ती के बारे में लिखा 13:5 में, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा। कह रहा कि बीज गिरा पर चुग लिया। किसने चुग लिया? पढ़ो। कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे, हाँ। जहाँ उन्हें मिट्टी ना मिली, हाँ। और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। देखो, कह रहा है कि गहरी मिट्टी ना मिली और जल्द उग आए। इसका मतलब कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब विश्वास तो कर लेते हैं और उसी समय जब चंगाई देखकर, सब कुछ देखकर, मिरेकल मनी होती है, विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन वो पथरीली भूमि के बीज हैं। कि मतलब कि उन्होंने उपजाऊ भूमि अपने हृदय को नहीं बनाया। उपजाऊ भूमि वो है, कह रहा जो विश्वास में बने रहते हैं, भरोसा रखते हैं। कह रहा कि उसने, कह रहा कि गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए। और इसी के 6 में देखो क्या लिखा, सूरज निकलने पर वे जल गए। सूरज निकलने पर वो जल गए। इसका मतलब कोई विपत्ति आती है तो उसी समय उनको टेंशन हो जाती है और वो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों को सही बीज बोलता है। कहता है उपजाऊ भूमि उसको बोलता है जो बोलते हैं परमेश्वर दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए, लेकिन मैं राइट लोकेशन में आ गया हूँ, मुझे पहचान है। आज से मैं पाप नहीं करूंगा, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। दुख आए, तकलीफ आए, मैं तुझे छोड़कर नहीं भागूंगा। परमेश्वर बोलता है ये है बंदा राइट प्लेस पर। अब इसके अंदर से फल मैं बाहर निकालूंगा। अब इसके अंदर से छिपा वो एप्पल इसी पेड़ से बाहर आएगा। आप ही के हाथों से इतिहास रचाएगा आज के बाद। आप ही के बच्चों को जो खराब बोल रहा है, जो आप ही को बेकार बोल रहा है, जो आप ही को ऊपर पास्टर के ऊपर कोई सताव कर रहा है, कोई यूपी में सताव कर रहा है, मैं कह रहा हूं आप ही पास्टरों के द्वारा आप आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप ही विश्वासियों के द्वारा आशीष आएगी। आप ही के द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। फिर से परमेश्वर ने कह रहा कि होने दिया तो आपको कोई बात नहीं। परमेश्वर आप पर मरम पट्टी भी करना जानता है, आपको आशीष भी देना जानता है। अगर उसने दुख दिया है तो आपको सुख भी देगा। योग बोलता है कि अगर तूने, कह रहा जिस हाथ से मैं दुख लेता हूं तो जिस हाथ से सुख लेता हूं कि मैं दूसरे हाथ से दुख ना लूं, तो कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये फैसला आपको लेना है। अब इस समय चंगा होने के लिए आपको तैयार होना है। बहुत सारे लोग शर्माते रहते हैं। एक बार एक यूपी से एक औरत आई और उसी समय एक पास्टर आया खुद, और उसने आकर कहा, कह रहा कि जी मैंने बहुत सुना है। पहले कहता मैं पास्टर जी आपकी बुराई करता था और मैं कहता था कि आपको नहीं जाना प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में। तो उसी समय उसको गिल्टियाँ गांठें होगी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और जब मैंने उस पास्टर की पत्नी के लिए प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा जाहिर हुई, गिल्टियाँ गांठें गई और उसके बाद वो ठीक होगी। तो उसका मतलब कि वो आदमी थैंक्स करने लगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने उसको समझाया कि उपजाऊ भूमि पर जा, राइट प्लेस पर जा। आपको समझना है। कहता है कि और वही प्लेस, कह रहा है वही पास्टर पर फिर अनॉइंटिंग उतरी और आज वो अपने चर्च में कह रहा है कि चमत्कार करता है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप कह रहा है बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप बड़ी आशीष को ले सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ये 4 पॉइंट अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे। कि सफल होने का तरीका क्या है? कह रहा है कि इतना प्यार करता है परमेश्वर। योशू को कहा जो तू कहेगा वो होगा। योशू का सूरज थम जा, और वो 24 घंटे 20 मिनट रुका रहा। क्यों रुका रहा? क्यों रुका रहा? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, अपना करैक्टर साफ रखता था, पाप से नफरत करता था, और कह रहा है कि काम होने के बाद भेंट चढ़ाता था, मन्नतें मांगता था। ये तरीका, कह रहा है अगर परमेश्वर को खुश करना है, मनाना है, तो कहता है कि हमेशा उस प्रॉब्लम्स को, आप कई लोग बोलते हैं मेरे घर में रोज़ दुष्ट आत्मा आती है, रोज़। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रार्थना कराई और वो चली गई तो उसी समय एक भेंट निकाल कर अपने हाथ में रख लो। आज वीरवार ऑनलाइन अपने हाथ में भेंट निकाल कर रख लो। संडे ऑनलाइन कहता है कि आप भेंट निकाल कर रख लो कि परमेश्वर जो ये विपत्ति से मुझे छुड़ा। क्योंकि वायदा है भजन संहिता में 91 में लिखा, वहाँ पर कह रहा कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे का निकट ना आएगा, क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। आपको कितना भी गिरा रहा हो शैतान, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप रिजेक्ट नहीं है, आप पास है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, लेकिन कहता है कि अपने अंदर के घमंड को छोड़ दो, अपने अंदर के दरवाजों को, कह रहा जो आपने भर लिया है। इसलिए कई बार लोगों को पता नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं किसी के आने से, किसी के जाने से आशीष भी आती है और शराब भी आते हैं। इसका मतलब इसलिए यीशु मसीह ने पैर धोए और आपको इसी समय हाथ उठाना और बोलना है, प्रभु आज से मेरी जिंदगी में राइट भी पलाए यीशु के नाम में। 52 दिन में शहरपना खड़ी कर दी नेहमिया ने। क्यों कर दी? कह रहा कि आप
आप 52 साल हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे फौज की नौकरी में, एक मकान नहीं बना पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है सिर्फ 52 डेज में आज रात लोग मकान बनाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, प्लाट खरीदने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पवित्र आत्मा अन्य भाषा को पाएंगे वो ओनली फॉर 52 डेज में। हाथ उठाओ मेरे साथ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपने पुराने मनुष्य तत्व को बाहर फेंकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मोह योना को बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। कहता है कि आज आपको करा उठाकर WWW अपने बच्चों को बाहर उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं है। आपको आज परमेश्वर को कहना, परमेश्वर मैं पुराने मनुष्य तत्व को, पुराने स्वभाव को, पुराने विचारों को बाहर फेंकता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जा मैं तुझे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये आपको फैसला लेना आज। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, प्रेरितों के काम 9:6 में लिखा, घमंडी था शाऊल, लेकिन लोगों को तंग करता था, मारता था, पीटता था, मतलब कि क्रोध वाला था, लेकिन जीसस ने कहा राइट प्लेस पर जा, और वो राइट प्लेस पर गया। क्या आपके मुंह के आसपास कालापन? और वो राइट प्लेस पर गया, प्रार्थना किया अपने कमरे में, कोई नहीं था देखो उसके पास, वो अंधा हो गया। जब वो ब्लाइंड हो गया और उसी समय वो अपने कमरे में बैठकर, उसके पास कोई चर्च नहीं है, घर नहीं है, कोई बंदा नहीं है वो प्रार्थना करने वाला, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उस समय जब वो पश्चाताप कर रहा था तो उस समय परमेश्वर ने एक वास्टर को वहाँ भेजा और उस राइट प्लेस पर भेजा, बताकर भेजा, और उसकी आंखों को चंगा किया। आज रात आप किसी भी हालत में हो, लेकिन राइट प्लेस पर आप आओगे। 9:18 को पढ़ेंगे जरा क्या लिखा। और तुरंत हाँ, उसकी आंखों से छिलके गिरे, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे, और वह देखने लगा, वो देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया। और उठकर बपतिस्मा लिया। आप समझ गए कि नहीं? इसका मतलब उसने ये बपतिस्मा लेना भी एक भेंट चढ़ाना है। याद रख रहे हो आप, बपतिस्मा लेना परमेश्वर से भेंट करना है। कुछ लोग भेंट नहीं करते, जब उनके काम बन जाते हैं वो लोग दान देकर चले जाते हैं। अरे गलती कर रहे हैं आप। जब आपके काम बन जाते हैं उसी समय परमेश्वर को समर्पण सरेंडर करके जाओ, परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा तेरा हो चुका। और उसी समय कह रहा कि जब उसकी आंखों से छिलके गिरे और परमेश्वर ने कहा ये राइट बंदा है, अब मैं इसको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा। कुछ लोग चर्च में आते हैं और बोलते हैं परमेश्वर 30 गुना, किसी को लिखा जब बीज वाले ने, किसान ने बीज फेंका तो किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना मिला, लेकिन इसहाक को 100 गुना मिला। आपको 30 गुना मिला होगा, आपको 60 गुना मिला होगा, लेकिन मेरे को तो 100 गुना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चर्च में आना है, 30 लेकर जाना है, 60 लेकर जाना, आपका फैसला है, लेकिन आपको कहां जाना है, आपको फैसला लेना है। आपको कहां बना रहा है, आपको बने रहना है कैरेक्टर में। चारों पॉइंट फिर दिखा, देखो अगर आप कैरेक्टर में बने रहेंगे तो आपको 100 गुना मिलेगा। आप पाप से नफरत करेंगे 100 गुना मिलेगा। आप कह रहे कि आप फिर से कह रहे कि आप इस बात का फैसला लेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको 100 गुनी आशीष जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको 100 गुना वरदान जरूर देगा, आपको 100 गुना ब्लेसिंग जरूर देगा। अपनी जिंदगी में आपको ये काम करना है कि परमेश्वर कि अब तू मुझे 100 गुना, ये दोबारा दिखा 4 पॉइंट, और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य 21:14 को 4 पॉइंट फिर से कह रहा हूँ, प्रार्थना करने वालों की संगति करें। मतलब कि आप उनकी संगति कर रहे हैं लेकिन इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर रहे। आप दोनों काम करें, कैरेक्टर को साफ कर रहे हैं लेकिन आप गवाही को खराब होने दे रहे हैं। गवाही को खराब ना होने दें, अपने आप को संभाल रखें, पाप से नफरत करें, राइट लोकेशन में जाना शुरू करें, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, अपने प्रेयर रूम में कर, उसके बाद काम करें। काम होने के बाद भेंट चढ़ाएं। ये एक सीक्रेट है नया, भेंट चढ़ाना। पैसा नहीं है, कहता है भेंट चढ़ाना। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं तो भेंट चढ़ाते हैं। कह रहा कि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं काम होने के बाद तो भेंट चढ़ाते हैं। जब आप कह रहा कि बीज देते हैं, दशमांश देते हैं रेगुलर, तो आप भेंट चढ़ाते हैं। आपकी भेंट अगर प्रधानमंत्री के साथ हो जाए तो आप छोटे आदमी नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो यूसुफ के भाइयों ने जब प्रधानमंत्री से भेंट किया यूसुफ से, तो उसी समय उसके बाद वो भी धनी हो गए। तो आपको एक फैसला आपको लेना है कि भेंट करना है या नहीं करना है। इसहाक ने अपनी जिंदगी में भेंटें चढ़ाई और मनते मांगी और परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। लेकिन उससे पहले प्रकाशित वाक्य 21:14 में क्या लिखा? कह रहा धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब कुछ लोग सोचते हैं तो हमें रोज ही पढ़ते हैं हम इस वचन को, इसका मतलब समझो। कह रहा कि वो पेड़ जो आपको शुरू से मैं बता रहा था कि आप कह रहे थे मेरे ऊपर गवर्नमेंट जॉब अब तक नहीं लगी, मेरे घर में अब तक वो नहीं आया। मैं कह रहा हूं आशीष आप बाहर लेने जा रहे हो, आप दूसरों से प्रेयर कराने जा रहे हो। पहले आप खुद प्रेयर करके देखो। आप दूसरों के पास जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, खुद प्रेयर करके देखो। आप ही के अंदर छिपा हुआ है वो पेड़। आप कहो कि आज परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझसे कोई गलती है तो उसी समय वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वृक्ष वो आपके अंदर ही है जो पेड़ आपको देगा। मैं हमेशा शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे अंदर हैं। पता है आपको, क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। तो इसका मतलब मैंने कहा परमेश्वर मैं जानता हूँ शीशे में मैं देख रहा हूँ कि तू मेरे अंदर है, और इसी समय प्रभु तू मेरे कामों को बनाएगा। परमेश्वर सफल करता है और कह रहा है वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मतलब फाटक कहता है इस धरती से जो फाटक हैं
जो शैतान आपको जाने नहीं दे रहा, ये धरती है, कहता है इससे आप नगर में, उस परमेश्वर की नगरी में जाएंगे, वो स्वर्ग है। कहता है वो आपको जीवन में आशीषें ही आशीषें रिलीज करेगा स्वर्ग से, लेकिन आपको 100 गुना लेने के लिए 4 काम करोगे तो तुम अपना सब कुछ आज खोया हुआ वापिस पाओगे। मैसी का, योना का 2 का पढ़ेंगे हम, इसमें देखो 19 है कि कितना देखना जरा, 2 का है 9, 2 का 9 में, हाँ देखो क्या लिखा, जब योना ने पश्चाताप किया, हाँ परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके कह रहा है मैं परमेश्वर अब ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। पहला बलिदान, कहता है इसका मतलब टूटे हुए मन से, पश्चाताप का बलिदान, पैसे का नहीं, बलिदान। कहता है कि और मनते मानूंगा, मतलब काम कराना है तो परमेश्वर से मन्नत मांगनी है। क्यों, क्या मन्नत मांगनी है? पर कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मैं इतने केले लेके आऊंगा। देखा आपने मेरे चर्च में है सपना, कितनी सारी टोकरियां आती हैं सेब की, केले की। भाई साहब वो नहीं चाहिए। कह रहा है कि जो मनते मानी है उसको पूरी करूंगा, मतलब जो आपने कहा है मन्नत में, परमेश्वर ये भी एक मन्नत होती है कि मैं अब से परमेश्वर वो गंदा काम नहीं करूंगा जो मैंने छोड़ दिए, मैं मन्नत मांगता हूं। इसका मतलब ये भी एक राइट बात है। तो आपको समझना है, परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। परमेश्वर मैं मन्नत मांगता हूं कि मैं आपके चर्च को बनवाऊंगा, तो मुझे नौकरी दे दे परमेश्वर, पहली सैलरी मैं दूंगा। परमेश्वर कहता है अच्छा, तो उद्धार यहोवा से होता है, लिखा उसको बोल रहा है। और इसी के 10 में देखो क्या लिखा, उद्धार यहोवा से होता है, लिखा तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इसका मतलब कि दिया, इसका मतलब कि एक बड़ी वेल मछली, कह रहा है कि क्या हुआ, कहता है कि जब उसको पानी में डाला गया था तो उसको अंदर निगल गई थी। और देखो वो 3 दिन वो पेट में रहा, इस मछली के 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। यीशु मसीह कितने दिन कब्र में रहा? 3 दिन। लेकिन उसको मार नहीं पाए, वो बाहर आ गया। और आपको पता है मछली के अंदर, कहता है कि बाइबल बताती है, लोगों को नहीं पता कि अंदर ये मर चुका था, डेड हो चुका था, ये डेड हो चुका था अंदर। मछली के पेट में 3 दिन जिंदा नहीं रहता कोई, डेड हो गया था ये। लेकिन उसी समय कहता है कि जब इसने पश्चाताप किया, अपनी आत्मा में समर्पण किया, टूटे हुए मन के साथ आया, तो इसने कह रहा है कि जो शैतान ने इसका सब कुछ खा लिया था, इसका चैन, इसका आराम, इसकी शांति, और उसी समय उसको बाहर उगल दिया। और उसी समय आज याद रखना, आपकी मनते, आपके 4 पॉइंट फिर दिखा रहा हूं कि 4 पॉइंट के बोलो आज परमेश्वर के मैं अपने कैरेक्टर को साफ करता हूं, मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा। ये मनते मांगना है परमेश्वर के सामने। मैं पाप से नफरत करूंगा परमेश्वर, और आज से मैं राइट लोकेशन में रहूंगा परमेश्वर, मैं बाइबल में रहूंगा परमेश्वर, बाइबल से बाहर नहीं जाऊंगा, तेरे वचनों से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर तेरे चर्च में तेरे प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के साथ जुड़ा हूं तो परमेश्वर जुड़ा रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों की संगति करूंगा, इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा, जो तेरी आज्ञा पालन करूंगा। काम होने के बाद भेंट भी चढ़ाऊंगा परमेश्वर, तेरे से भेंट करने भी आया करूंगा, अपने घर में रोज भेंट करूंगा, कमरे प्रेयर रूम में जाऊंगा और तेरे पास आऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसी समय परमेश्वर कह रहा है आज बेशक आपकी शांति को खा गया वो शैतान, वो मछली, वो मेल मछली, कह रहा जिसने योना को खा लिया, उसकी आशीष को खा लिया, उसके जीवन को, उसके चैन को, उसके आराम को, उसकी जिंदगी को खा लिया। कहता कि आज हो सकता है कोई आज आपके लीवर को, किसी किडनियों को, आपके जिंदगी को, आपके एक्सीडेंट में बच्चों को, किसी को खा लिया हो, कुछ प्रॉब्लम होगी हो, आपका पैसा खा लिया हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी हो, आपको जेल में डाल दिया हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता सब कुछ कह रहा है पश्चाताप करने के बाद, कह रहा है ये 4 पॉइंट याद रखने के बाद आज मेरा परमेश्वर ये देखो बाहर निकालेगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको बाहर निकालेगा। आप खड्डे में से बाहर आएंगे। दानियल खड्डे में से बाहर आया, शद्रक मेशक खड्डे में से बाहर आए, आप भी खड्डे में से बाहर आएंगे। मैं कह रहा हूं उस कुएं को हाजिरे को दिखाया, आपको भी वो आशीष दिखाएगा, आपको भी वो जिंदगियां देगा। आप किसी चीज में भी हो जो आपके घुटने चल नहीं पा रहे हैं, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। आप बवासीर में हो, आप आजाद होंगे यीशु के नाम में। आपके ब्रेस्ट में रसोलियां जाएंगी, चिंता ना करो। कैंसर है, मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। आपको परमेश्वर उम्र को बढ़ाएगा, क्योंकि आप किससे भेंट कर रहे हैं आज लाइव में। आपको याद रखना है आप किसको भेंट चढ़ा रहे हैं आज, किसी इंसान को नहीं, किसी पास्टर बजिंदर को नहीं, आप परमेश्वर को, यहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसको भेंट चढ़ा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। आप प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पर, वो आपके आसपास है, वो आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। आप खाली हाथ नहीं रहेंगे आज के बाद। आपके घर का तूफान शांत किया जाएगा, आपके ऊपर जो तूफान विपत्ति पड़ी है वो शांत की जाएगी, आपकी जिंदगियों में वो तूफान जाएगा। आप कैसे भी होंगे आज आजाद किए जाएंगे। आज हाथों को उठाओ और मेरे साथ कहो, परमेश्वर मेरी जिंदगी का वो तूफान शांत कर दे। मेरी कमर पर जो दर्द है, मेरे अंदर जो दर्द है, परमेश्वर जो छिपा हुआ है दर्द, वो आज शांत कर दे परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जो लोग मेरे साथ कह रहे हैं परमेश्वर कि आज इस समय पवित्र आत्मा कोई समय मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, मेरे पिता इंडिया के हर कोने से, पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बिहार से, बेंगलोर से, कर्नाटक से, हैदराबाद
फरीदाबाद से, पवित्र आत्मा जी असम से, त्रिपुरा से, यूपी से, जम्मू से, परमेश्वर राजस्थान से, इस समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, आज इसी में पवित्र आत्मा जी हरियाणा, पंजाब से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, पवित्र आत्मा कहीं से कर्नाटक से देख रहे हैं, मेरे पिता हैदराबाद, बेंगलोर से देख रहे हैं, इनका अंदर का तूफान आज गोवा वालों का भी शांत होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय बाहर आने पाए इनकी छिपी हुई आशीषें, जो शैतान ने खा लिया इनका पैसा, जो इनके रिश्तेदारों का पैसा, इनका पैसा खा लिया, इनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, पवित्र आत्मा आज बाहर उगलवा दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मेरे साथ जो प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, जो आज कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, जो लाइक कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं पवित्र आत्मा के कलाम को, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए। आज से परमेश्वर वो उगल लिया है शैतान ने, जो आज से जो इनका खा लिया है, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए। मैं देख रहा हूं कोई अमेरिका से लेडीज मुझे देख रही है और इसी समय रोज उसको शैतान तंग करता है, नील के धब्बे डालता है, रोज तुझे आवाजें लगाता है, रात को नींद में डिप्रेशन में ले जाता है। कोई ऐसा यहाँ जन है मुझे देख रहा है, तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि आज के बाद वो आपके पास नहीं आएगा, भाग जाए शैतान यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उगल दिया है, आपकी चंगाई को आज उगलेगा, आज आपके पैसे को उगलेगा, आज आपके जो शैतान ने खा लिया आपकी हर चीज को उगलेगा, आपके बांझपन को जो खा लिया है। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे को जो इस समय बच्चा नहीं होने दे रहा, प्रेगनेंसी को जो खा लिया है, इसी समय इस साल फिर से प्रेगनेंसी होगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आशीषित करेगा आपको, आपको ब्लेसिंग देगा। इस पिछले साल आपका पैसा खा लिया, आपका एजेंट पैसा लेकर भाग गया, लेकिन आप इस साल पीआर के साथ आप बाहर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय उगल देगा, उगल देगा, उगल देगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब उगलेगा आज यीशु के नाम में। आज आपके पीआर, आपका वीजा आएगा, उगलेगा यीशु के नाम में। आपका काम सेट नहीं और आपके बच्चे नौकरी लग रहे। मैं देख रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में एक बहन है और वो ऑस्ट्रेलिया में इस समय नौकरी नहीं है उसके पास। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये ले, आज इसी समय तेरी आशीषों को उगलवा रहा हूं, आज मैं शैतान से उगलवा रहा हूं, निकल बाहर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो मछली आपकी जॉब को उगल रही है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के घर जिनके नाम GNRSPD और कह रहा KMN है, आपकी आशीषें उगल रही, गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु के नाम में। आप इसी समय जो टूटे हुए हैं, आप जो परेशान है, बस आज आपको वादा करना है, आज आपको वादा करना है मेरे साथ। आज आपको कहना है रोते हुए पीटते हुए, है मेरे खुदा आसमान के खुदा, तू मुझ पर दया कर परमेश्वर। आज तू मेरे कपड़ों पर ना जा, आज तू मेरे बालों पर ना जा, आज तू मेरी आंखों पर ना जा, आज तू पवित्र आत्मा मेरे पैसे पर या मेरी शक्ल पर मत जा पवित्र आत्मा। आज तो तू मेरे टूटे हुए मन पर जा पवित्र आत्मा जी। आज मेरी आत्मा, मेरे देह प्राण आत्मा पर जा परमेश्वर। इस समय मुझे छू ले, आज टच कर ले परमेश्वर। जो छू रहा है आपको, अंधे भिखारी की आंखों को छुआ, उसने टच किया, वो राइट लोकेशन में था। पवित्र आत्मा ये राइट लोकेशन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पश्चाताप कर लिया, आज पवित्र आत्मा जी राइट लोकेशन में जुड़े हुए हैं। जो मुझे देख रहा है, जो आशीष दे रहा है, जो समय जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी। आज मेरे पिता कोई कर्जे में है, कोई इस समय बड़ी प्रॉब्लम में है, जिसका पैसा खा लिया, जो घर नहीं बना पा रहा है सालों साल से, जो किराए पर रह रहा है परमेश्वर, जिसके पास वीजा नहीं है, कोई शुगर है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, कोई यूट्रस में रसोली है, किसी के पास बच्चा नहीं है, मैं आशीषों को उगलवाता हूं आपकी। बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, फायर 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 फायर, हर प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आशीषें रिलीज स्वर्ग से बाहर आए, स्वर्ग से बाहर आए, आसमान में छिपी हुई बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। आपके घर की आशीष आएगी, आपके जॉब की आशीष आएगी, आपके ऊपर पवित्र आत्मा के दर्शन फिर से आएंगे। आप पास्टर होंगे, सताव हो रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपकी जिंदगियों में काम करेगा। जो मैं यूपी से देख रहा हूँ, किसी पास्टर के ऊपर सताव हुआ, दिल्ली में देख रहा हूँ पास्टर के ऊपर सताव हुआ, मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ सताव हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सिर्फ एक बार इस राइट लोकेशन पर एक बार विजिट कर जाना, लेकिन अपने सारी बातों के लिए प्रार्थना करके जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक नई अनॉइंटिंग आएगी। जो तेरा चर्च गिरा दिया गया, जो तेरा चर्च तोड़ दिया गया, तुझे फिर से परमेश्वर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, उसी स्थान में बनाएगा जैसे दाऊद के जीवन में हुआ। याद रखना, परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में काम होंगे, आज से काम होंगे। अगर आज आप फिर से कोई दुखी है, कोई प्रॉब्लम में, किसी को कोई तलाक हो गया, किसी के घर में कोई शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं फिर से परमेश्वर आपके घर को बनाने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कोई पत्नी किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसी समय तू लौटा वापिस, तू लौटा वापिस, तेरा पति तुझे बुला रहा है। मैं तेरा नाम नहीं ले रहा हूं, आत्मा मुझे बोल रहा है लौटा वापिस, क्योंकि परमेश्वर तेरी हर एक आशीष को निकलना चाहता है, निकलना नहीं चाहता। छोटी बहन की शादी के
उगलवाना चाहता है। याद रखना, उगलवा रहा है और इसी समय आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय परमेश्वर इस समय ब्लेसिंग को खोलता हूँ। मैं देखता हूँ किसी शशि को, उसके शरीर में नसें, नाड़ियाँ, कोई ब्लॉकेज है, काम ब्लॉकेज है, इसी समय वो ब्लॉकेज खत्म होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय ब्लॉकेज खत्म होने पाए, ब्लॉकेज खत्म होने पाए। आपके घर में फिर से एक बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ पूनम बेबी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि बेबी गर्ल होगी यीशु मसीह के नाम में। बेबी चाहिए, बेटा चाहिए, आपको मांगना है। मैं कह रहा हूँ कि इस समय पवित्र आत्मा आशीष देगा आपको। और किसी के ऊपर कर्जा है, आज आजाद कर रहा है परमेश्वर। आरती इसी समय पवित्र आत्मा आपको बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा भट्टी की फैमिली को फिर से कह रहा है कि सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। संजीव को इसी समय वीजे की ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर आशीष को खोलेगा। आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आशीषें खुलेंगी। अंश, मैं कह रहा हूँ कि घर आएगा, घर आएगा। विक्रम, घर किराए के मकान पर नहीं रहोगे, अपने मकान में जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम। एक बहन जयपुर से देख रही है, उसके गांठ है उसकी सिस्टर के, और इसी समय हाथ रख ले अपने सिर पर, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और इसी समय वो गांठें इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। कोई मुझे हिमाचल से देख रहा है और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है आपके पास घर